नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कॉपर और जिंक की कीमतों में कमी आई है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कॉपर ने कल के सेशन में अगर देखें तो ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ था, अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, लगातार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कॉपर अगर देखें तो 1045 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्राइजेस भी शो किए जा रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इन्वेस्टर्स क्या करें, और कॉपर पर जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कॉपर में और कितनी तेजी बाकी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हेलो ब्रिज जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कॉपर पर सबसे पहले मैं आपसे राय जानना चाहूंगा। कॉपर में हमने अच्छी खासी मूवमेंट देखी, कल के सेशन में रिकॉर्ड हाई पर भी प्राइजेस गए, आज भी रिकॉर्ड हाई के ही करीब करीब है, अभी 1039 का भाव चल रहा है। सर, ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे और कितनी तेजी दिखाई दे रही कॉपर में आपको? सर, सबसे पहले तो ट्रेडर्स लोगों से एक कमेंट करवाना चाहेंगे लाओ माल, क्योंकि देखिए कल अपने शो में मैंने 1055 के आसपास बेचने कहा था। नए हरे नीले नए आसमान में था बाजार। उसके बाद भी ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करना और फिर वहां से वापस से बाजार गिरना एग्जैक्ट 19 तरह से, ये अप्रिशिएशन के लायक होता है। 1055 पे अपन ने कल सेल दिया था, 1045 का टारगेट दिया था, कल वो अचीव होता नजर आया। कल किसी ने भी कॉपर में ट्रेड किया हुआ तो कम से कम 25,000 रुपये प्रति लॉट पे उसको मुनाफा हुआ होगा। अभी कॉपर की ना ब्रिज जी 3 टाइप के सेटअप बन रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बाजार कहीं यानी अगर मीडियम टर्म की बात करूं तो 1033 तक का करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। 1033 के आसपास अगर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो वेट कर सकते हैं बाजार में, जो बाजार चलने के बाद रिग्रेट फील नहीं करते, वो इन स्तरों का वेट करना चाहिए उनको एंट्री पॉइंट के लिए। और जो लोग अभी ये भक्ति गाड़ी को पकड़ना चाहते हैं या फिर यहाँ से कोई 5, 7, 8, 10 रुपए की मूवमेंट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, वो करंट मार्केट प्राइस में भी बाय कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप 1009 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं कराता है कॉपर, तब तक वो बिगड़ेगा नहीं। इसमें कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी निकल के आ रहे हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल पोटेंशियल टारगेट बता देता हूं मैं। 1060 रुपए तो टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है और ये रैली एक्सटेंड कर सकती है 1072 तक। 1009 जब तक नहीं करता है तब तक ये सेटअप कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। कॉपर का बाय कॉल रहेगा अपना। मैं थोड़ा सा इसमें अग्रेसिव कम हूँ। 1033 1034 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए, वहां से बाउंस बैक 1040 1044, और इनकेस 1047 का लेवल कट जाता है इन स्तरों को टेस्ट करने के बाद तो 1060 का भी इस तरह हम आसानी से देख सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर में बाय करने की सलाह दी जा रही है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 1033 या 1034 का अगर भाव मिले तो वहां पर बाय करें। 1040 का पहला टारगेट रहेगा, 1044 का सेकेंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 1029 रुपया 90 पैसे का आप लोग लगाकर चल सकते हैं। कॉपर में बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। सर, वीकली व्यू क्या लग रहा है सर, यहाँ से हफ्ते भर में कहाँ तक प्राइजेस नजर आ सकते हैं? ब्रिज जी, अगर वीकली क्लोजिंग इसकी 1045 के नीचे की आती है तो बाजार करेक्टिव फेज में कंटिन्यू रख सकते हैं अपने आप को, और वो करेक्टिव फेज 1018 रुपए तक का हो सकता है, बेस्ट वर्स्ट पॉसिबल। 1009 के नीचे पूरा सेटअप खराब हो जाएगा, बाजार डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू पार्टिसिपेट करने की उम्मीद बनाने लगेगा। जब तक 1009 का स्तर नहीं कट रहा है तब तक हर डिप को सिर्फ करेक्शन मानना है, और अगर 1047 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है इस वीक की तो वो पॉजिटिव सेटअप की तरफ कंटिन्यू इशारा करेगी और 1072 रुपए का रेट आराम से हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, 1072 का लेवल्स देखने को मिलेगा। कई सारे फंडामेंटल्स भी हैं जो कॉपर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, दर्शकों को वो भी बता दें। सप्लाई डेफिसिट और माइन डिस्टर्बेशन की वजह से अगर देखें तो कीमतों को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। दुनिया भर की कई जो बड़ी कॉपर उत्पादन खदान है वहाँ पर उत्पादन घटा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, ईवी, सुपर साइकिल में भी कॉपर की भारी मांग है, डिमांड है। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक ग्रिड और पावर प्रोजेक्ट्स में भी लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी ओवरऑल देखें फंडामेंटल्स और जो अमित सर ने टेक्निकल चीज़ें बताई हैं, कॉपर को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आप जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। अगर जिंक के प्राइसेस देखें तो 308 के करीब करीब इस वक्त जिंक ट्रेड कर रहा है। सर, क्या राय देंगे जिंक में और कितनी तेजी दिखाई दे रही है आपको? ब्रिज जी, एक बड़ा छोटा सा गैप बताता हूँ लोगों की समझ और ट्रेडर्स के बीच में।
जो हम न्यूज वगैरह के बारे में बात करते हैं इंटरनेट पे, वो यूजुअली हम ये एक तरफ एक फैक्ट हम सब एनालिस्ट और हम सब ट्रेडर और हम सब सो कॉल्ड एक्सपर्ट जानते हैं कि बाजार सब चीजों को डिस्काउंट करता हुआ चलता है। तो जो भी न्यूज आने वाली होती है, जो भी डेटाज रिलीज होते हैं, तो वो हम सब जानते हैं कि ये डेटा बाजार उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। तो फिर हमें ये जो न्यूज आती हैं उसको हमारी ऑब्वियसली अगर हम उसके पहले पोजीशन बनाएंगे तभी हम बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। तो इन न्यूज को सिर्फ हमें अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अपने पोजीशन को पोजीशन को प्रॉफिट या लॉस में एग्जिट करने के लिए प्लान करना चाहिए। लोग यूजुअली क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि डेटा पॉजिटिव आ गया, अब मैं बाजार में चला जाता हूं अंदर, क्योंकि सेंटिमेंट्स अच्छे लग रहे हैं। यूजुअली बाजार में न्यूज तब आती है जब बाजार टॉप लेवल पे या फिर बॉटम लेवल पे होता है। तो ये एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है कि बाजार में न्यूज को इस्तेमाल करना है हमें अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करने के लिए, या फिर एग्जिट और री एंट्री प्लान करने के लिए। जिंक की बात करूं तो ब्रिज जी अभी 308 रुपये 90 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है। कंटिन्यूस जितने भी शो हमने किए हैं, कंटिन्यूस मैंने आप लोगों को जिंक कॉपर दोनों को बाय करने ही कहा हुआ है। जिंक में मुझे तेजी कंटिन्यू रहने की उम्मीद लग रही है, जो इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से 310 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, यानी यहाँ से 1-1.5 रुपये और बढ़ सकता है। लेकिन अगर थोड़े से टाइम फ्रेम को बढ़ा लिया जाए तो 314 रुपये और 325 रुपये तक के भी पोटेंशियल बने हुए हैं। इस वीक की क्लोजिंग 306 रुपए के ऊपर रहती है तो बाजार पॉजिटिव रहेंगे, 306 रुपए के नीचे होती है तो हो सकता है करेक्टिव रहे, और 301 रुपए 50 पैसे के नीचे ये वापस से अपने ट्रेंड को चेंज कर लेगा। जी बिल्कुल, अभी 308 के करीब जिंक ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है जो सर ने दिया है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखनी क्लियर है। 306 रुपया 10 पैसा या 306 रुपया 25 पैसे के करीब अगर मिले तो वहाँ से आप लोग बाय करें। 308 रुपये 25 पैसे के टारगेट के लिए 305 रुपया 45 पैसे का स्टॉप लॉस आप लोग जिंक पर लगाकर चल सकते हैं। यानी जिंक में बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगी, कॉपर में भी बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी सर की ओर से शेयर किया गया है। सर एल्युमिनियम पर क्या राय रखते हैं? 277 के करीब अभी हम लोग एल्युमिनियम को देख रहे हैं, इसमें भी रिकवरी आई है, थोड़ा अभी थोड़ी सी मजबूती भी नज़र आ रही है, एक रेंज में हालांकि फंसा हुआ है अभी भी। सर जिंक यहाँ पर एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे सर आपके? सर 270-280 का आंकड़ा जब तक नहीं कटता है तब तक ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 281 रुपए के आसपास इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। किसी को एंट्री प्लान करनी है तो 275 के आसपास 272-80 के नीचे के स्टॉप लॉस से एंट्री प्लान कर सकता है। 279-281 तक के भाव देख सकते हैं। ओवरऑल 281 के ऊपर अगर निकलता है तो बाजार एक और मोमेंटम पकड़ेगा 284-286 तक के लिए। तो अगर किसी ने लिया है, लेना चाहता है तो 280 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग प्लान करे। 270-280 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। सर निकेल और लेड पर क्या व्यू रहेंगे आपके? हम लोग ने देखा है जैसे लेड की अगर बात की जाए तो एक रेंज ही है, 5-6 रुपये का एक दायरा है। निकेल की बात की जाए तो इसमें भी गिरावट थी, हालांकि आज थोड़ी सी रिकवरी आई है, 1318 के करीब ट्रेड कर रहा है। दोनों पर क्या व्यू रहेंगे सर, आपकी क्या राय है? निकल इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितनी अदर बेस मेटल्स परफॉर्म कर रही हैं, जैसे स्पेशली कॉपर और जिंक। अगर मैं एल्यूमिनियम की लेड की बात करूं तो 277.95 यानी 279 मोटा माटी, सॉरी 179 के नीचे इसका सेटअप बिगड़ेगा, वरना ये 287 तक कंटिन्यू रैली दिखा सकता है। अगर डिप मिलता है 281 के आसपास तो 179 के नीचे के स्टॉप लॉस से इसको कंटिन्यू बाय साइड में रह सकते हैं। 187-188 तक के भाव हमें आगे दिखते हैं। निकल की मैं बात करूं तो निकल ब्रिज जी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। पिछले जितने भी शो हमने किए उस समय सब बेस मेटल्स के भाव नीचे थे, अब सब ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये निकल 1290 से 1313 तक आई हुई है। इसका अल्टीमेट ब्रेकआउट है 1333 रुपए का। 1333 रुपए के ऊपर निकलना ही जरूरी नहीं है, इसके ऊपर क्लोज होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये 1333 रुपए के ऊपर निकलता है तो ये फ्रेश मोमेंटम पकड़ेगा अपसाइड का। तो अगर सर अभी क्या है ना, बाजार में तेजी मंदी दोनों करने वाले मिलते हैं तभी बाजार के भाव फ्लक्चुएट होते हैं। तो किसी को अगर मंदी करने में इंटरेस्ट है तो वो निकल को पार्टिसिपेट कर सकता है रादर देन जिंक और कॉपर। जी बिल्कुल, ये राय है सर की का तमाम बेस मेटल्स पर। सर टॉप पिक में क्या रहेगा आज के लिए, अगर किसी को किसी एक बेस मेटल में दांव लगाना हो तो? कॉपर जी बिल्कुल। 1060 कल का हाई कट के कल का हाई कटता हुआ दिखना चाहिए हमको। 1060 1072 ऑन द वे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कॉपर में जो है कल का भाव कटता हुआ दिखाई देगा, यानी 1072
1060 और 1072। 1060 1072 का भी लेवल दिखाई देगा, यानी कॉपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। जो सर ने स्टॉप लॉस बताए उसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। ओवरऑल हमने तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की है, सर ने ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई, उसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। अमित सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। सर मेरा पर्सनल पोजीशन कहीं पर भी कुछ नहीं है, लेकिन सेम कॉल सेम व्यू हमने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करे हुए हैं। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं आप मेक श्योर कि आप अपनी रिस्क को पहले एनालाइज करते हैं, क्योंकि आप बचेंगे तो हमें देखेंगे। तो हमारा पहला कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको बचा के रखें। आप भी अपने आप को बचाने के लिए अपने स्टॉप लॉसेस को पहले माइंड में कैलकुलेट कर ले, एक्सेप्टेंस आता है तो ट्रेड करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पे आए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुड डे। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, फैक्टर्स समझाए जाते हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से भाव में मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, द बोनस और AFM पेश कर रहे हैं द ग्रोथ मल्टीप्लायर फिनफेस्ट एंड अवार्ड्स 2025, देश के फाइनेंस प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा कार्यक्रम, जहां फाइनेंस, पॉलिसी और वित्त जगत की हस्तियां जुटेंगी एक मंच पर। सबसे बेहतर एक्सपर्ट्स का सम्मान होगा। देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ऋण हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सुना जाएगा। 12 और 13 दिसंबर को जुड़ी अमर उजाला द बोनस के साथ मुंबई के ललित होटल से लाइव। तो नितिन गडकरी, सौरभ शुक्ला, आशीष सेलकर, राघव चड्ढा, एकनाथ शिंदे तमाम मेहमान होंगे इस कार्यक्रम में। आप लोग भी हिस्सा लीजिए। व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इवेंट में रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। तो कार्यक्रम में आइए, बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।